जी दोस्तों, नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा एक सीक्रेट टिप्स पार्ट नंबर 2 मार्केट रिसर्च। जी हाँ, यूज्ड क्लॉथिंग में जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मार्केट रिसर्च बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप मार्केट में गुड्स को रिसर्च नहीं करोगे, उस पर वर्क नहीं करोगे और डिफरेंट जो दुकानदार होते हैं उनके पास जाकर देखोगे नहीं कि किस तरह माल आता है, कौन सा माल खोल रहा है और इस वक्त जो सीज़न है, नॉर्मल जो सीज़न अभी चल रहा है उसमें कौन सा माल हम लाए ताकि वो चल सके। तो जब तक मार्केट में आप लोग रिसर्च नहीं करोगे, मार्केट में जाओगे नहीं। अभी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं डेली बेसिस पर मार्केट जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कि लोग किस तरह का माल खोल रहे हैं और अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है तो उसमें कौन सा माल ख़ास बेहतरीन चलेगा। तो उस पर मैं काफ़ी जो पॉइंट्स होते हैं वो नोट कर लेता हूँ। अपने पास जो डायरी रखी होती है उस पे छोटे-छोटे पॉइंट्स नोट करता जाता हूँ और उसी बेस पर फिर मैं परचेज़िंग करता हूँ। यहाँ पे होलसेल और रिटेल मार्केट में भी डिफरेंशिएट रखना होता है ताकि जहाँ से मैं ख़रीदारी करता हूँ उसमें और जहाँ पे रिटेल का हमारा मार्केट होता है वहाँ पे डिफरेंशिएट रखना लाज़मी होता है, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे परचेज़िंग अच्छी तरीके से नहीं की तो यहाँ पर आप लोगों के लिए फिर सेल करना मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट में जो डिफरेंशिएट है उससे आगाही लाज़मी हासिल करनी होती है और जो गुड्स आप लोग परचेज़ कर रहे होते हैं उसकी रिसर्च भी बहुत लाज़मी होते हैं। अपनी जो रिटेल की मार्केट है वहाँ पर आप लोगों ने जाना है, वहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। वो कस्टमर से या जो शॉपकीपर होता है जिन्होंने डिस्प्ले लगाया था उससे आप लोग बआसानी के साथ चेक कर सकते हैं। फिर जो गुड्स अच्छे तरीके से चल रहे हैं फिर आप लोगों ने उसी पर आगे वर्क करना है, उसी में आप लोगों ने आगे एक्सपर्ट बन जाना है। तो एक कि फर्स्ट टाइम जब आप लोग इस तरह का रिसर्च करोगे या मार्केट में जो लोग चीज़ चला रहे हैं उसके बारे में पूछोगे तो अगली बार इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। तो आप खुद डायरेक्ट जाकर भी कहीं कहीं से भी परचेजिंग करके बगैर किसी हिचकिचाहट के आप लोग माल परचेज़ कर सकोगे। बट यहाँ पे बात फिर आ जाती है कि जो रिटेल मार्केट होते हैं और होलसेल मार्केट में परचेजिंग आपने इस बेस पे करनी है ताकि आप लोगों के साथ डिफरेंशिएट जो होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सपोज़ मैं एक चीज़ 10 की वहाँ पर ख़रीद लेता हूँ तो उस चीज़ की यहाँ पे इतनी डिमांड होनी चाहिए कि वो मैं 12 या 15 रुपए पर सेल कर सकूँ। तो तब आप लोग एक अच्छे और क्वालिटी वाइज बिजनेसमैन बन सकोगे। ये छोटी सी क्लिप थी, आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। अल्लाह निगहबान।